लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखी गई, जहां बीएसई सेंसेक्स 1048 अंक यानी करीब 1.25% टूटकर 82,626 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 336 अंक गिरकर 25,471 के स्तर पर आ गया, जो 25,500 से नीचे है। ये गिरावट मुख्य रूप से आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली से आई। निफ्टी आईटी इंडेक्स 4-5% तक लुढ़का, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में टेक शेयरों की कमजोरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आउटसोर्सिंग मॉडल पर असर की आशंका से निवेशक सतर्क हो गए। आईटी कंपनियों जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा के शेयर 5-6% तक गिरे, जबकि रियल्टी, मेटल और अन्य सेक्टर भी दबाव में रहे। वैश्विक स्तर पर नैस्डैक में 2% से अधिक की गिरावट ने भी भारतीय बाजार को प्रभावित किया। इधर सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को घरेलू सराफा बाजार में उछाल देखा गया। चांदी में लगभग 10,000 रुपये की तेजी दर्ज की गई और वो 2,48,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। सोने का भाव 2,090 रुपये से बढ़कर 1,54,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में सोना और चांदी दोनों में खरीदारी के संकेत दिखे, हालांकि बाद में कुछ मिश्रित रुझान देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स पर चांदी $77 प्रति आउंस के उच्च स्तर तक पहुंची, जबकि सोना $5,000 प्रति आउंस के आसपास हरे निशान में कारोबार कर रहा था। विश्लेषकों का मानना है कि हालिया गिरावट के बाद ये रिकवरी लंबी अवधि के बुल रन का हिस्सा हो सकती है। निवेशकों को चरणबद्ध खरीदारी पर विचार करना चाहिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक आने वाली तिमाहियों में रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं कर सकता है और ब्याज दरें स्थिर रहने की संभावना है। पिछले महीने नए आधार वर्ष 2023-24 के तहत हेडलाइन सूचकांक पर महंगाई 2.25 रही, जबकि कोर महंगाई 3.46% पर आ गई, जो कमजोर अंतर्निहित मूल्य दबावों को दर्शाती है। खाद्य महंगाई में मामूली बढ़ोतरी के साथ साथ गोल्ड के भार में कमी से कोर आंकड़े प्रभावित हुए, लेकिन कुल मिलाकर महंगाई के रुझान कमजोर बने हुए हैं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति महंगाई के ट्रेंड, आर्थिक विकास और तरलता प्रबंधन पर फोकस रखते हुए दरों में बदलाव से परहेज कर सकती है, जिससे नीतिगत दरें फिलहाल यथावत रहेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते पर स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की पूरी रक्षा की गई है और संवेदनशील क्षेत्रों जैसे डेयरी और पोल्ट्री के लिए बाजार के दरवाजे नहीं खोले गए हैं। सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री, फल, सब्जियां और अन्य प्रमुख वस्तुओं पर कोई टैरिफ छूट नहीं दी गई है, जबकि मसाले, चाय, कॉफी, कपास और अन्य भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में जीरो टैरिफ के साथ नए निर्यात अवसर मिलेंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। चौहान ने केंद्र के किसान हितैषी फैसलों का जिक्र करते हुए समझौते को किसानों के लिए फायदेमंद बताया और विपक्षी दावों को निराधार करार दिया। दूसरी तरफ बड़ी खबर यह भी है कि जर्मनी की प्रमुख कृषि कारोबार कंपनी ईडब्ल्यू ग्रुप ने भारत के पोल्ट्री सेक्टर में बड़ा निवेश करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने अपनी नई भारतीय अनुषंगी लोहमैन लेयर्स इंडिया के माध्यम से अगले 3 साल में 200 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। ईडब्ल्यू ग्रुप ने जेके ब्रीडर्स प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण कर भारतीय बाजार में सीधी उपस्थिति स्थापित की है, जहां अब वो फ्रेंचाइजी मॉडल के बजाय प्रत्यक्ष रूप से काम करेगी। कंपनी का लक्ष्य लेयर चिक्स के बाजार में अपनी हिस्सेदारी 6-7 से बढ़ाकर 20% करना है। साथ ही 4 लाख पेरेंट बर्ड्स की ब्रीडिंग क्षमता विकसित कर सालाना 3 करोड़ डे ओल्ड चिक्स वितरित करना है। ये कदम भारत के तेजी से बढ़ते पोल्ट्री बाजार में उच्च गुणवत्ता वाली जेनेटिक्स और स्थानीय किसानों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।